जा रहा है? हाँ, उसका चेकअप चल रहा है ना? ऐसे धाड़ करके दरवाजा खोल के अंदर जाने वाली हो कौन तुम उसके? छोड़ो। युग, अरे बाप रे, हाई इसको तो होश आ गया। मतलब इसे पता चल गया होगा कि यहाँ पे किस चीज का टेस्ट हो रहा है। युग, युग, युग मुझे बचाओ, ये लोग जबरदस्ती। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। What? मेरी होने वाली सास ऐसा कुछ बोल रहे, पता नहीं। प्लीज मुझे बचा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हम इसे यहाँ पे सिर्फ इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये बेहोश हो गई थी। बट ये सब क्या चल रहा है? आप कुछ बोलोगे नहीं? आप लोगों को पता था क्या क्या टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तन्वी पाटिल। ओह नो, एक्चुअली बगल वाले रूम में तन्वी गुप्ता है जो शादीशुदा है। नर्स, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? नाम दोनों के सेम है लेकिन इनके सरनेम तो अलग है ना। बिना देखे टेस्ट करने जा रही थी। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? यू नो व्हाट, मैं ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगा इस हॉस्पिटल के बारे में। देखिए, जो हुआ वो गलती से हुआ। गलती तो सिर्फ नाम की हुई है, लेकिन बगल वाली रूम में जो लड़की है उसकी तुम टेस्ट करवा रही हो बिना उसके मर्जी के। सिर्फ उसके सास ने ऑर्डर दिया है इसीलिए। औरत कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं होती। लोग भूल क्यों जाते हैं कि लड़की को अपने घर परिवार का हिस्सा बनाकर लाया जाता है, अपने संस्कार, अपने आचरण के लिए। इसलिए नहीं कि 1 साल बाद वो अपने घर वालों को बच्चा दे। ए तन्वी, अब हाथ में झंडा लेके खड़ी मत हो जाना। उसके घर वाले है ना, उसके बारे में सोचने के लिए। तुझे क्या लेना देना है उस लड़के से? तू चुप। और तू तो ऐसे इमोशनल हो रही है जैसे उस तन्वी की नहीं, तेरी सास तेरा टेस्ट करवा रही होगी। मुझे बुरा तो उस तन्वी के लिए लग रहा है जिसकी किस्मत में ऐसा ससुराल लिखा है। मुझे अभी घर जाना है, नहीं रुकना है मुझे यहाँ। काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से। वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे रह के। डॉक्टर, वो टेस्ट हो गया? नहीं नहीं पापा, ये कैसी फूटी किस्मत है हमें। अब क्या होगा? यू डोंट वरी, मैं आका साहब को फोन पे बता दूंगी। नहीं, रुको रुको आप जरा, मेरी समझन है ना, मैं देख लूंगी। आपको पैसे मिले ना आपने? हाँ, तो उतावले क्यों हो रहे हो? आप कुछ नहीं करेंगी, हम देख लेंगे। आप कुछ मत बताओ।
अब क्या होगा परी? तुम भी ना सिर्फ बाहर से स्ट्रांग बनती रहती हो, लेकिन अंदर से इतना स्ट्रेस लेती रहती हो यार। सोचो, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेके आता? यू नो व्हाट, थोड़ा स्ट्रेस कम लिया करो और लाइफ में ना थोड़ा चिल किया करो यार। तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आए उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमारे घर से तुम्हें जाना तो अब भी पड़ेगा। यूनिवर्स, मैं फिर से अब तुम्हारे भरोसे। हाँ, अंबाबाईचा वो उसको अंदर लेके गया है, डबल डोज मिला है हमने लड्डू में। हमारी अंबाबाई हमें निराश नहीं कर सकती। हमें पूरा यकीन है कि घर की बहू तन्वी ही बनेगी। तन्वी की जांच हो चुकी है, वो मां बन सकती है। आखिर अंबाबाई ने हमारी सुन ही ली। तन्वी मां बन सकती है। अंबाबाईचा अरे आई रिलैक्स कर। मैंने ना AI यूज करके ऐसी नकली रिपोर्ट बनाई है कि डॉक्टर भी देखेगा ना तो भी नहीं पहचान पाएगा कि वो नकली है। और अगर अक्का साहब को पता चल गया तो? अरे आई, वो 50 तोले वाली आंटी कहीं की CID है क्या? और तू ना बेकार की टेंशन ले रही है। लेकिन परी, अगर शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ और उन लोगों ने वापस टेस्ट कर लिया तो? अरे आई, तब तक तो मैं सरपोतदार खानदान की छोटी बहू बन चुकी होंगी। और जैसे यहाँ पे नकली रिपोर्ट बनाई है वैसे ही वहाँ पे नकली रिपोर्ट बना दूंगी। शादी मुबारक हो सरपोतदार खानदान की छोटी बहू। अब तो मेरे सपने के बीच में कोई नहीं आ सकता। आ गया। कौन आ गया? परी, हवेली से फोन आया। मैंने बोला था ना, उनको पता चल गया। अरे ओई, तू ना बेकार की टेंशन लेती है और उससे ज्यादा मुझे देती है। 2 मिनट चुप रहेगी तू? मैं देखती हूँ। हेलो, शादी का सारा खर्चा हम करेंगे। आप लोग सिर्फ शादी की तैयारियां कीजिए। बस आपकी दोनों बेटियों को लेने आ रहे हैं हम बारात लेकर। नमस्ते अक्का साहिब, मैं परी बोल रही हूँ। वो मुझे पूछना था कि जिनसे मेरी शादी होने वाली है, मैं उन्हें कब देख सकती हूँ? अरे परी, अब तो जीवन भर तुम्हें उसी की शक्ल देखनी है। फिर भी घबराओ मत, हम तुम्हें उससे मिला देंगे शादी के पहले। अक्का साहब, आपने इन लोगों से बात तो कर ली, लेकिन वो युग, पता है ना आपको कितना जिद्दी है। ऐसी शादी के लिए नहीं मानेगा वो। तुम तो हमें जानते हो ना व्योम, तुम्हारी एक खुशी के लिए हम हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हैं। और ये हमारे किसी फैसले के खिलाफ इसका बाप कभी नहीं बोला।
ये क्या बोलेगा? अरे वो तो इसलिए अक्का साहब क्योंकि काका उसे आज तक नाकारा समझते थे। कहीं बाहर रहते रहते उसने काम धंधा करना सीख लिया तो, कहीं थोड़ा जिम्मेदार हो गया हो तो। गधा चाहे कितना भी तेज दौड़ ले, वो कभी घोड़ों की रेस में जीत ही नहीं सकता। हम उसे अच्छी तरह जानते, उसके बस का कुछ नहीं है। तुम बस अपनी शादी पर ध्यान दो। और हाँ, उस उतावली परी को युग का कोई फोटो भेज दो। जी। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।